दोहन करने के लिए घूम रही है मोदी सरकार की, जो धर्म में विभाजित कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही है, सिख ईसाई को लड़वा रही है। आपने देखा होगा 25 तारीख को हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ कितना दुराचार हुआ, उनके चर्च में तोड़फोड़ की गई, यहाँ के एक मॉल में रायपुर के तोड़फोड़ की गई, दिल्ली में तोड़फोड़ की गई। और मेरे घर के पास में जो एक चर्च है उसमें स्वयं मोदी जी आए थे दिल्ली में चर्च के अंदर पूजा करने, और बाहर उन्हीं के अनुयायी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और क्रिसमस ट्री तोड़ रहे थे। तो ये जो बात हुई ये बहुत दुख दे गई हम सबको, क्योंकि मैं खुद आर्य समाजी हूँ, मेरे पिताजी आर्य समाजी थे। कबीर पंथ में मेरी शादी हुई है। गुरु घासीदास जी कबीर साहब का संदेश सबका एक है, प्रेम करो, प्रेम बांटो, प्रेम से रहो। फिर आप लोग तो उस बाबा साहब अम्बेडकर के आप उनके अनुयायी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें संविधान दिया है और संविधान में सबको मानव अधिकार दिया गया है, जो हर भारत में हर नागरिक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, सबको समान अधिकार से देखा गया है। वो हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन आज भारत में धर्म की जो लड़ाई हो रही है कि ये आपस में लड़ो, नफरत को छोड़ने से, राहुल जी का एक कहना है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो ये आप लोगों ने चरितार्थ कर दिया कि आप लोग सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं। सच बात है, सभी धर्म हमको एक सूत्र में बांधते हैं। कहते हैं कि हम में भी वही खून है जो एक मुस्लिम का खून है, सबका खून का रंग लाल होता है, सब में वही चीज़ें होती हैं, शरीर की बनावट जो सब धर्म में एक होती हैं। फिर हम लोग मेरा तुम्हारा करते हैं, लड़ाई करते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं। तो फिर ये जो संदेश दे गए हैं सदियों पहले, तो वो आज ही के लिए दे गए हैं। और हाँ, आप लोग उनका एक एक शब्द को सार्थक कर रहे हो, ये आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और ये सर्व समाज का जो आप आयोजन कर रहे हैं, इसको करते रहिए, क्योंकि इससे प्रेम तो बढ़ता ही है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, किसी भी जात के हों, लेकिन दुख सुख में हम एक साथ खड़े हैं। ये बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आप। अभी तक ये बात हम तक पहुंची कैसे नहीं, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि 6 साल से तो मैं भी यहाँ आना जाना कर रही हूँ, इसीलिए लाए हैं। अच्छा लगा, आप अच्छे से ले भी आए और यहाँ से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। हर इंसान की कोई उम्र नहीं होती सीखने की। आज हमने आपसे सीखा है कि सब धर्म को लेकर आप लोग कैसे जीते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सही बात है, कबीरदास जी ने भी वही चीज़ कही है। मैं तो कहती हूँ तुलसीदास जी ने भी कही, बाइबल में भी लिखी है, रामायण में भी लिखी है, गीता में भी लिखी है, सब में एक ही चीज़ लिखी है। और सब हम लोग अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। हमारी जो कांग्रेस है वो इसी विचारधारा की है। बापू ने हरिजन नाम दिया, क्यों दिया हरिजन नाम? उसको हम लोगों ने भगवान का एक रूप माना। कबीरदास जी ने भी एक दूसरे में भगवान को देखते हैं। कहते हैं ना साहेब बंदगी, तो सामने वाला कहता है बंदगी साहेब, दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान देखते हैं। राम एक है, किसी भी रूप में हो, चाहे वो खुदा के रूप में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो धर्म ईसाई का हो, कबीर हो, घासीदास जी हो, सब एक संदेश है। तो हम सबको जो हमें सिखाया जा रहा है कि जो हमारी समाज की कुरीतियाँ हैं, जो हम लोग बंधे हुए हैं किन्हीं भी कुरीतियों से, दहेज से, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, ये सब चीज़ें कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज की, उससे हम लोग को उबरना चाहिए। हमको सब समाज को एक ही संदेश देना चाहिए कि हम सब एक हैं। भारत तभी एक होगा। आपने देखा होगा कभी, मैं तो साइंस पढ़ी हूँ, यहाँ से कोई साइंस पढ़ने वाले होंगे, ये गोंदा फूल आपने देखा है? इसमें गिनिए आप थक जाएंगे, इतने छोटे छोटे फूल हैं। ये कई फूलों से एक फूल बनता है, वो हमारा भारत है और वो हमारा समाज है, जो हम लोग हिंदू समाज हो चाहे कोई भी समाज हो। तो हमें इस तरह से अपने आप को सब समाजों में सम्मिलित करना चाहिए। सब समाज का हमको
उत्थान, उसको विकास करना चाहिए और सब समाज को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हम सब साथ चलेंगे, हम सब एक होंगे। एक उंगली टूट सकती है लेकिन मुट्ठी कभी नहीं टूट सकती, तो एकता ही हमारी कुंजी होना चाहिए। और हम सबको मिल करके जो नफरत की आग भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसको रोकें। आप सब लोग रोकें, हम भी रोक रहे हैं, आप भी रोकिए। हम सब अपने अधिकार, और मानव का सिर्फ एक धर्म होता है, मानवता का, इंसानियत हमारा धर्म है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ काम करे, उसके काम आए, उसके दुखों के साथी हो, वही एक सबसे बड़ा चारों धाम है हमारे लिए। कि आप एक काम अच्छा करें तो आपके चार धाम हो जाते हैं। भगवान को पूजना या मूर्ति पूजा से कुछ साबित नहीं होता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही करते रहें। मैं आपका बच्चों का जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं उसको देखूंगी, तो मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँगी। धन्यवाद। जय सतनाम।